Hello friends, welcome back to my YouTube channel Khushal Sir Academy where you can learn and feel the concepts easily. This is the second part for mathematical logic. Mathematical logic का फर्स्ट पार्ट मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे. आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तो ये कंसेप्ट समझने में आपको ईजीली जाएगा. और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहले पार्ट में मैंने आखिरी में कहा था कि मैं वीडियो पॉज करके आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन वो गलती से पॉज की जगह मैंने स्टॉप की बटन दबा दी थी, इसलिए वो वीडियो स्टॉप हो गया था. तो मैं उसी पॉइंट से सेकंड वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है. तो मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट इट इज़ अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, वो ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट. यहाँ जो पॉइंट्स दिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो दिए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट है हमें वो पहचानना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट है हमारा सन राइजेस इन द ईस्ट. सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. हाँ, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट. अगर कोई सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है तो वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है मतलब वो क्या है, स्टेटमेंट है. देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है. इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट, 5 into 2 is equals to 11. 5 into 2 is equals to 11. ये स्टेटमेंट है. सेकंड एग्जांपल, ये स्टेटमेंट है. हाँ जी, ये स्टेटमेंट है. क्यों? तो 5 into 2 is equals to 11. इसने क्या किया है, 5 into 2 is equals to 11 डिक्लेयर किया है. भले चाहिए गलत है, 5 into 2 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 5 into 2 is equals to 11. इसने डिक्लेयर किया है कि 5 into 2 is equals to 11. जब कोई हम डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम को, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं. इसलिए ये क्या है, आपका स्टेटमेंट है. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बट इट इज अ स्टेटमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है बट ये क्या है, स्टेटमेंट है. सो इट इज ए स्टेटमेंट. इट इज ए स्टेटमेंट. नेक्स्ट, प्लीज गिव यूर पेन. प्लीज गिव यूर पेन, ये स्टेटमेंट है या नहीं, बताइए. ये क्या है, इसमें क्या किया है, प्लीज गिव यूर पेन. ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पेन दीजिए. तो जिस सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं या सजेशन देते हैं या ऑर्डर करते हैं, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस. उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस. तो इसमें क्या किया है, इसने रिक्वेस्ट किया है. इसमें क्या किया है, इसने रिक्वेस्ट किया है. देयरफॉर इट इज अ imperative sentence. It is a imperative sentence. It is a imperative sentence. It is a imperative sentence. अगर ये imperative sentence है, तो ये स्टेटमेंट है या नहीं. क्योंकि हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होता है, स्टेटमेंट होता है. बाकी कोई भी सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है. देयरफॉर इट इज not a statement. Therefore it is not a statement. Next, what a beautiful city, what a beautiful place it is. What a beautiful place it is. याद देखिए, ये किससे एंड हो रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो रहा है. जो भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. तो ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इसमें ये इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं. इसको सिटी बहुत ही अच्छी लगी है, वो एक्सप्रेस कर रहा है. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है मतलब ये स्टेटमेंट है या नहीं. हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं. इसलिए ये हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट, क्या पूछा है, ओपन द विंडो. ओपन द विंडो, इसने किसी को बोला है कि ओपन द. इसने क्या किया, ऑर्डर दिया है. अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या विश करते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस. ये क्या है फिर आपका, इंपरेटिव
सेंटेंस, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, लेट अस गो फॉर टी, लेट अस गो फॉर टी, ये क्या कर रहा है, हमें ऑफर कर रहा है कि लो चाय वगैरह चले, ठीक है। अगर इस प्रकार ये क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है मतलब ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, इट इज अ imperative sentence, it is a imperative sentence, therefore it is not a statement, ये statement नहीं है। नेक्स्ट, सिट डाउन, ये क्या है, सिट डाउन, ये हमें बता रहा है कि सिट डाउन, बैठ जाओ, या वार्निंग कर रहा है सिट डाउन। तो अगर हम बता रहे हैं किसी को या वार्निंग दे रहे हैं या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं ज़्यादा फोकस इंपेरेटिव सेंटेंस पे ही कर रहा हूँ क्योंकि ये पहचानने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। हाँ, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो इक्वेशन दिया है x की वैल्यू भी दी नहीं है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखिए, x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या नहीं, नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। x इक्वल्स टू 1 रखा तो नहीं होगा, x इक्वल्स टू 2 रखा तो भी नहीं होगा, x इक्वल्स टू 3 रखा तो भी नहीं होगा। अगर मैं x इक्वल्स टू 6 रखूँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 रखूँ तो ही इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लो 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 इंटू 6 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, 9 माइनस 9 0, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो x की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, x की 6, x इक्वल्स टू 6 के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल्स टू 6 के लिए ही इक्वेशन ये सेटिस्फाई हुआ है। तो x इक्वल्स टू 1 रखूँ तो नहीं सेटिस्फाई होगा, x इक्वल्स टू 2 रखूँ तो नहीं सेटिस्फाई होगा। मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसके आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट इज चेंजेस फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू। अगर कोई सेंटेंस पर्सन टू पर्सन या वैल्यू टू वैल्यू चेंज होता है तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। तो ये क्या है आपका ओपन सेंटेंस, देयरफॉर ये स्टेटमेंट है या नहीं, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, ही इज टॉल, इसने तो बताया कि वो टॉल है, तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, इसको ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट है या नहीं। मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी ने बोल दिया कि वो टॉल है, अब मेरे लिए वो टॉल है, अगर कोई दूसरा आ गया उससे भी लंबा तो वो क्या बोलेगा, वो काहे का टॉल है, उससे ज़्यादा तो मैं टॉल हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरा भाई टॉल है, उससे ज़्यादा तो मेरे पिता टॉल है, ठीक है। मतलब ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वैरी हो, किसी को वो टॉल भी लगेगा, किसी को नहीं भी लगेगा। तो ये स्टेटमेंट जो, ये सेंटेंस जो है पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है कोई सेंटेंस तो उस प्रकार के सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज अ ओपन सेंटेंस। अगर ये ओपन सेंटेंस है तो क्या है ये, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसने क्या बोला है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बोला है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बताइए स्टेटमेंट है या नहीं। तो सुनिए, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मेरे लिए तो मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है, आपके लिए आप बताइए मुझे कमेंट्स में है या नहीं, आपके लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या नहीं, आप कमेंट में बताइए। मेरे लिए तो मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन किसी और के लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, किसी को वो डिफिकल्ट लगेगा, किसी को और दूसरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो सेंटेंस है वो पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है, मतलब ये क्या है, दिस इज अ ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस है मतलब देयरफॉर इट इज नॉट ए, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है।
तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, उसमें से स्टेटमेंट कौन सा है आपको पहचानना है। तो स्टेटमेंट कैसे पहचाने उसको आपके लिए आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पहले वीडियो में बताया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आपको पहचानने में इजी जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो उसके बाद हम ये लिख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू किसकी होती है? ट्रूथ वैल्यू बस स्टेटमेंट की ही होती है, बाकी कोई सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू में क्या है? स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। मैंने बोला था, एक सेकंड एग्जांपल दिया था, जैसे 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 11 दिया था, वो क्या था? हमारा स्टेटमेंट था, लेकिन वो क्या था? फॉल्स था। मतलब स्टेटमेंट आपका ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। अगर कोई स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी स्टैंड फॉर टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। मतलब आपका सेंटेंस ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल टी। इफ स्टेटमेंट इज false, if statement is false, then its truth value is false and it can be represented by capital F। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? F। ये ध्यान में रखना है। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का ही निकलता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट का ही निकलता है। स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। इफ द statement is true, then its truth value is capital T. If the statement is false, then its truth value is capital F, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तब तक वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। तो हम लेते हैं ट्रूथ वैल्यूज के लिए कुछ एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन द लॉजिक। नीचे दिए क्वेश्चन में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो हमें पहचानना है। राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना है। तो बताइए, फर्स्ट 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 25। ये स्टेटमेंट है या नहीं? ये स्टेटमेंट है या नहीं? 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 25 इसने डिक्लेयर किया है, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वो क्या है? स्टेटमेंट है। देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें देखना है। ये ट्रू है या फॉल्स है? 6 इंटू 4 कितना होता है? 24, लेकिन यहाँ दिया कितना है? 25। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। There it is a statement which is false, therefore which is false। ये false है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? therefore its truth value। अगर false है तो ट्रूथ वैल्यू क्या है? F। ट्रूथ वैल्यू क्या है? F। false है मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी? F। सेकंड,
सेकंड क्या है, x प्लस 6 इक्वल्स टू 9। हाँ, तो x इक्वल्स टू अगर 1 रख लिया तो क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 6 7, मतलब ये फॉल्स। उसमें उसके बाद 2 रख लिया तो चेंज हो रहा है, 3 रख लिया तो चेंज हो रहा है, 4 रख लिया तो मैंने चेंज हो रहा है। मतलब ये x की हर एक वैल्यू के लिए आंसर्स क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। मतलब ये वैल्यू टू वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ठीक है, वैल्यू टू वैल्यू चेंज होते जा रहा है। अगर वैल्यू टू वैल्यू या पर्सन टू पर्सन अगर कोई चेंज होता है तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। तो ये क्या है, इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज अ ओपन सेंटेंस। अगर ये ओपन सेंटेंस है तो क्या है, ये स्टेटमेंट है या नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है या नहीं, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू निकालना नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू हम हमेशा स्टेटमेंट के लिए ही निकालते हैं। अगर ये स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रूथ वैल्यू का तो सवाल ही नहीं आता, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें निकालना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहा है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस है, इट इज अ, बोलिए, इट इज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमारे स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस होते हैं, बस डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही हमारे स्टेटमेंट होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू सवाल ही नहीं आता, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना ही नहीं है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बोलिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज द 2 रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमें, इसके रूट्स दो रूट्स आते हैं, वो भी रियल आते हैं, ऐसा बोला है। तो इसके लिए हमें रूट्स निकालना पड़ेगा। इसके रूट्स क्या है ये बोलिए, उसके रूट्स है x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू 3 आएगा और x इक्वल्स टू 2 आएगा। इसके दो रूट्स आए हैं, उन्होंने वही कहा है ना, इट हैज़ 2 रियल रूट्स, इसके 2 रियल रूट्स है। मतलब ये स्टेटमेंट है, हाँ जी ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके 2 रियल रूट्स आए हैं, मतलब ये क्या है, विच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स, बोलिए, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, its truth value is t। प्लीज सिट डाउन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या है, रिक्वेस्ट हो रहा है मतलब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इट इज ए इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अगर कोई सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है तो वो क्या है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, मतलब इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, देखिए, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, बराबर है, हाँ ये ट्रू है, विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, बोलिए, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगी, टी। नेक्स्ट पढ़िए, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले बताइए स्टेटमेंट है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। उसके बाद उसने क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये ट्रू है या नहीं बताइए, ये ट्रू है, कैसे मैं बताता हूँ। तो रियल नंबर का एग्जांपल लीजिए, जैसे 5 ये क्या हो गया, रियल नंबर है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 0i ऐसे लिख सकता हूँ।
बराबर क्या नहीं, उसका रियल पार्ट क्या है 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ऐसे लिख सकता हूँ। तो हर एक रियल नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है, विच इज ट्रू, देयरफॉर its truth value is t, therefore its truth value is t। नेक्स्ट, he is honest, इसने क्या बोला है वो honest है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है बताइए, इट इज अ ओपन सेंटेंस, क्यों, तो इसको इसने तो बोला है कि ही इज honest, इसके हिसाब से वो honest है, लेकिन मेरे हिसाब से honest नहीं है वो, उसने कुछ मेरा गलत किया होगा इसलिए वो honest नहीं है। आपके हिसाब से भी वो honest हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो रहा है पर्सन टू पर्सन वैरी हो रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन कोई सेंटेंस वैरी हो तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं ओपन सेंटेंस, इट इज ए ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस है मतलब ये स्टेटमेंट है या नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट क्या बोला है, द स्क्वेयर ऑफ द प्राइम नंबर, द स्क्वेयर ऑफ द प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। हर प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर होता है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है, हाँ जी ये स्टेटमेंट है। तो पहले लिख लीजिए इट इज ए स्टेटमेंट, उसके बाद ये ट्रू है या फॉल्स है बताइए। तो क्या बोला है, हर द स्क्वेयर ऑफ द प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो पहले आपको प्राइम नंबर क्या है वो पता करना है। प्राइम नंबर इज ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, वो उसी से उस नंबर से और 1 से ही डिवाइड होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। द स्क्वेयर ऑफ द प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर आता है, ऐसा इसने बोला है, तो चेक करते हैं। तो एक आध एग्जांपल लीजिए, जैसे 5 ये प्राइम नंबर है, हाँ ये प्राइम नंबर है क्योंकि 5 बस 5 से और 1 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 प्राइम नंबर है नहीं, 25 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, तो 25 5 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया था 49 प्राइम नंबर है नहीं, क्यों, क्योंकि 49 जो है वो 7 से भी डिवाइड होता है, 49 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। जो नंबर उसी नंबर से और 1 से डिवाइड होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है इन्होंने, द स्क्वेयर ऑफ द प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, विच इज फॉल्स, therefore its truth value is f। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और उसकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ द वेरियस कनेक्टिव्स, ठीक है। थैंक यू।